my dear student, this is Nushat and you are watching NK tutorial. मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 4। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 4 है क्या, व्हाट इज चैप्टर 4 which we are going to do in this video. You know, the name of this chapter is linear equation in two variable. Okay? सबसे पहले हम जानेंगे what is linear equation. Linear equation किसे कहते हैं? You know, मेरे प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं लिनियर इक्वेशन किसे कहते हैं. यू नो, एन इक्वेशन हैविंग पावर 1, वह इक्वेशन जिसका पावर क्या हो, सिंपल 1. जस्ट लुक हियर, x plus b equals to 0. फॉर एग्जांपल 2x plus 5 equals to 0. जस्ट लुक हियर, एग्जांपल बहुत सारे हैं. 3x plus 2 equals to 0. Okay, you know, here it is only one variable and it has single power, means only one power. So ऐसे इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो, okay, that is called linear equation. Okay, but इस वीडियो में हम करेंगे linear equation in two variable. यहाँ पे हमने देखा हमारे पास सिर्फ one variable है. You know, variable means what? What do you mean by variable? Variable means something which changes. Okay, जो चेंज होता रहता है, that is called variables. Okay, so you know, in linear equation in two variables में हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे. सपोज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, जस्ट लुक हियर, एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, सबसे पहले हम एग्जांपल डिफिनेशन के थ्रू समझेंगे. एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c, okay, where a b and c are real number, okay, and where a and b both are not zeros at the same time is called linear equation in two variable. Okay, मीन्स ऐसे इक्वेशंस जिसकी दो वेरिएबल्स हो, इस फॉर्म में हो. पहले देखिए, ax plus by plus c equals to 0. It has two variable x and y. Okay, यहाँ पे दो वेरिएबल है x and y. Okay, और ये इस फॉर्म में है. So it is called linear equation in two variable. दो वेरिएबल वाले linear equation. Okay, और यहाँ पे a b c ये सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन बट यू नो, ए एंड बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर सपोज 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ए, व्हाट इज ए हियर? ए क्या है? 2. व्हाट इज बी? 5. एंड व्हाट इज सी? सी क्या है? 3. ओके, इट्स ओके, बट here telling that a and b are not both zeros at the same time. एक साथ दोनों के zeros नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कर दिया 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, मीन्स x भी 0 है, y भी 0 है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यू नो, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 3 इक्वल्स टू 0. इट मीन्स इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, because it's not containing any variable. Understood? आया समझ में? So you know, linear equation से कुछ properties हैं. Are you getting? Linear equation के जो हमारे ग्राफ बनते हैं वो straight होती हैं, like this. When we will draw the graph, the line is always straight. इस तरह की होंगी straight line. Okay? Straight line. Understood? It has straight line. Linear equation has always straight line. जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, then our line will be straight. Understood? Now, let's understand through some example of this chapter. अब हम चैप्टर 4 के कुछ एग्जाम्पल्स में, चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज 4.1 के हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, नाउ लेट्स रीड व्हाट द एग्जाम्पल नंबर 1 says. Example number 1 says, write each of the following equation in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. Okay? क्वेश्चन कहते हैं, you know, ये जो हमारे इक्वेशंस गिवन है इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं. that is ax plus by plus c equals to 0 and we have to also find the values of a, b and c. और हमें a, b और c के वैल्यूज भी फाइंड आउट करने हैं. अंडरस्टूड? So, my dear student, I told you, you know, what is standard form? Standard form हम किस तरह से रिटर्न करते हैं? Linear equation in two variable की standard form क्या होती है? You know, linear equation
इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होती है इक्वेशंस, यू नो, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर व्हाट इज a क्या है 2, व्हाट इज b 3 and what is c, it will come this side. c is 4 minus, sorry, minus में it will come this side, then it will be minus 4.37. okay, now how will you write down, कैसे लिखेंगे ax plus by plus c. what is a क्या है 2, so 2 into x plus by, what is b 3, so 3 into y 3y, and what is c, c is minus 4.37. you know why, because it is in RHS side. अब RHS साइड से हम LHS की तरफ ट्रांसफर करेंगे, then it will change into minus. Understood? माइनस में हो जाएगा. Then that's why we have written here minus 4.37. Then plus minus 4.37 equals to 0. So we will write on here 2x plus 3y plus minus 4.37 equals to 0. This is the standard form of this. Okay, you know 2x plus 3y equals to 4 minus 37 को हम इस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं. This is the linear equation in two variable form. Understood? आया समझ में? Similarly अब हम इसे देखते हैं. Now the second part. So linear equation in two variables के standard form same है, ax plus by plus c equals to 0. ax plus by plus c equals to 0. okay, what is a here, a is 1, what is b is minus 4, and what is c क्या है, then it is here, it will come this side. okay, then it will change into minus, so c equals to minus root 3y. now linear equation in two variables को हम इस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं. okay, x, what is x, 1 into x plus what is b, minus 4 into x, minus 4 into x plus what is c, minus root 3 y. okay, sorry, this is minus 4 only. okay, so we will write down here minus 4 into y, here it is y, minus 4 into y. okay, and this is c, what is c, minus root 3y. so we will write down now. अब हम इसे इस फॉर्म में रिटर्न करेंगे. linear equation into variable के फॉर्म में क्या होगा, you know 1 into x plus minus 4y plus minus root 3y equals to 0. आप यहाँ पे भी डाल सकते हो equals to 0. so we can write like this. okay, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, means it is in the form of linear equation in two variable. ये linear equation in two variable के फॉर्म में है. understood? now let's see the third part. हम थर्ड पार्ट को देखेंगे. क्लियर है यहाँ तक? now let's see here. so linear equation in two variable के स्टैंडर्ड फॉर्म as it is ax plus by plus c equals to 0. okay, now what is a here, a क्या है 2, b 3 and sorry a is not 2, a is 4, a this is x ना, x के फॉर्म में है. so what is x, a here 5, what is b minus 3, and what is c will come this side, plus 4 है, it will change into minus 4. you know, ये हमारा हो गया. now we will write down. अब हम इसे पुट करेंगे इस पे. okay, so what is the value of a, 5 into x plus what is the value of b, 3, so 3 into y plus c, what is the value of c, minus 4 equals to 0. now अब हम इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में अब एग्जैक्ट आ जाएगा. 5 into x 5x plus 3 into y 3y plus minus 4 equals to 0.
So it is in the form of linear equation in two variable. Clear है? Are you understanding? समझ में आ रहा है? So it's too easy, बहुत easy chapter है, you know. Now look here, same way, linear equation in two variables के standard form ax plus by plus c equals to 0. इस फॉर्म में होता है, ओके. अब हम रिटर्न करेंगे व्हाट इज a, वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b इज, इट विल कम दिस साइड, -1, y है मीन्स y into 1, y -1. एंड व्हाट इज c डोंट है, c नहीं है हमारे पास, दैट्स वाई वी विल टेक 0 एंड c equals to 0. So we will write down here. अब हम इस फॉर्म में रिटर्न करेंगे 2 into x plus what is b -1 into y plus c. What is c? 0 equals to 0. So we can write down like this. Linear equation in two variable के फॉर्म में होगा हमारा 2 into x, 2x plus minus y बन जा y plus plus 0 equals to 0. This is in the linear equation into variable form. हाँ, now बच्चों ऐसा करते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं that all answer is correct or not. a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -4.37. So x by c करेक्ट है. a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू -3, ठीक है. b की वैल्यू कितनी है -3 है, या यहाँ पे रॉन्ग है. b की वैल्यू क्या है -3, या यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -3 है. एंड c की वैल्यू कितनी है -4, यू विल कम दिस साइड -4 हो जाएगा, ओके. सो ax 5 into x, ये -3 into y, ये -3 होगा, -3 into y, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस माइनस, इसे हम ब्रैकेट में रिटर्न कर लेते हैं, ओके. ऑलरेडी ना. सो प्लस -3y -4 equals to 0. This is right. अब हम यहाँ देखते हैं x -4 equals to √3y. What is x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कितनी है 1. What is b -√4. My God, b मैंने 4 कर दिया, so it's wrong. It is c ना actually. What is b? b क्या होगा, it will be -√3y. No worry, कोई बात नहीं है. What is b? b की वैल्यू कितनी होगी, b equals to -√3y -√3y. And what is c? c क्या है, you know, c will be already here, माइनस में ही है. So c equals to -4. Now b is -√3y. So we will write on here -√3. And what is c? c क्या है -4. c is -4. c को हम करेंगे -4. So we will write on here -4. Then our answer will be 1 into x, 1x, and -√3 into y, -√3y plus. So it will be completely, यहाँ से फिर से चेक करते हैं. x plus -√3y plus -4 y नहीं है, सॉरी c है ना, it is constant है, okay. So it will be c only. x -√3y -4 equals to 0. Okay. Now here a is 2, b is -1, and c is 0. So 2x plus minus, okay, 0. 2x minus y plus 0 equals to 0. Yeah, this is correct. Okay. So while doing करते समय आप जरूर चेक कर लेना प्लस माइनस. You know just why? Because here is x and y is given this side. So हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे. ax by plus c. सबसे पहले x की वैल्यू, देन y की वैल्यू, देन c की वैल्यू, ओके. देन इट्स क्लियर नाउ. आई होप यू अंडरस्टूड इट.